मित्रों, दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो संभव न हो। आपको असंभव अवश्य लगता है, इसलिए कि आप अपने बुद्धि कौशल और चातुर्य का पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते। किसी ने खूब कहा है, कहिए तो आसमां को ज़मीं पे उतार लाऊं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। तो असंभव को संभव कैसे बनाएं अपनी बुद्धि चातुर्य का प्रयोग करके, इसी से संबंधित एक कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कहानी अब बहुत ही प्रेरणादायक और एवं शिक्षाप्रद है। ध्यान लगा कर सुनिएगा और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, ये आपसे गुजारिश है। तो आइए कहानी में प्रवेश करते हैं। किसी गांव में एक किसान रहा करता था और उसकी एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर, रूपवान, गुणवती थी। किसान अपने खेत में हल चलाता, बीज बोता, फसलें उगाता और उसी से उसका गुजारा चलता था। अब उसी गांव में एक जमींदार रहता था जो कि बहुत ही धनवान था। आवश्यकता पड़ने पर उस किसान ने जमींदार से कर्ज लिया था और बार बार वो जमींदार किसान से तकादा करने आता था कि हमारा पैसा चुकता करो। और किसान भी चाहता था कि किसी न किसी तरह से मैं इनका ऋण चुका दूं ताकि मुक्ति हो जाए मुझे। पर होता ये था मित्रों कि जो कुछ भी उसकी कमाई होती थी वो जब जा कर के देता था तो ब्याज में चला जाता था और मूलधन तो वैसा का वैसा ही पड़ा रहता था। एक दिन जमींदार जब किसान के घर आया तो उसने देखा कि उसकी बेटी जवान हो चुकी है और बहुत ही सुंदर है, रूपवान है। उसको देख करके उसके मन में कुविचार आ गया और वो उस लड़की को पाने की कोशिश में लग गया। उसने किसान से आकर के कहा कि देखो, एक शर्त है, या तो तुम अभी का अभी हमारा ऋण चुकता करो और नहीं तो दूसरा विकल्प ये है कि तुम अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कर दो। अगर तुम अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कर दोगे तो मैं पूरा कर्ज माफ़ कर दूंगा, तुम्हें कर्ज नहीं देना पड़ेगा। किसान बड़ो पशु पेश में पड़ गया, चुपचाप खड़ा रहा। कुछ देर के बाद उसने कहा, बोलो तुम क्या चाहते हो? कर्जा माफ़ी चाहते हो या नहीं? जल्दी करो, मुझे समय नहीं है। एक बात बताओ, तुम करोगे क्या? अगर कर्जा से मुक्ति पाना चाहते हो तो शादी अपनी बेटी का कर दो और नहीं तो मेरा पैसा तुरंत चुकता करो। तब किसान ने कहा कि देखो भैया, मैं अपने मर्जी से कुछ भी नहीं बता सकता। मैं गांव के बड़े बुजुर्ग लोगों को पंचायत में बुलाऊंगा और पंच परमेश्वर होते हैं, वो जो कहेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसे अच्छी तरह से मानूंगा, आप भी आइएगा। दूसरे दिन उसने गांव के पंचों को बुलाया और पंचों ने आकर के किसान से पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? उसने पूरा वृत्तांत बताया कि अब ये जमींदार तो लगभग बूढ़ा हो चला है और कहता है कि कर्ज के बदले मेरी बेटी की शादी उसके साथ कर दूं। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा, नरक हो जाएगा, क्योंकि अब तो ये वृद्ध होने वाला है और मेरी बेटी अभी बिल्कुल जवानी पर है। आप ही लोग ही फैसला करें। तो पंच लोगों ने निर्णय किया, जो जमींदार को भी बुलाया और एक जगह ऐसी जगह ले गए जहाँ बहुत से कंकड़ पत्थर पड़े हुए थे और जाकर के किसान से बोले कि देखो, ये जमींदार अपनी झोली में 2 पत्थर डालेगा, एक काला और एक सफ़ेद, और तुम्हारी बेटी अगर सफ़ेद पत्थर उठाएगी, निकालेगी बिना देखे हुए, तो उसकी शादी सेठ से नहीं होगी और तुम्हारा कर्जा माफ़ हो जाएगा।
यदि काला पत्थर उठाएगी तो शादी करनी पड़ेगी, और नहीं उठाएगी तो ज़मींदार तुम्हें जेल भिजवा देगा। ये 3 शर्तें हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, और ये तुम्हारी बेटी पर निर्भर करता है कि वो क्या करेगी। बेटी सारी बातें सुन रही थी और उसकी निगाह उस सेठ पर थी। सब लोगों ने कहा तो सेठ ने जा करके धीरे से जहाँ पर कंकड़ पत्थर का ढेर लगा था, 2 काले रंग के ही पत्थर उठाए और धीरे से सबकी नज़र बचा करके अपने झोली में डाल लिया। अब ये चीज़ अपनी पैनी नज़र से वो लड़की देख रही थी, किसान की बेटी। उसने जान लिया कि ये मुझे फंसाने की चाल कर रहा है। अब उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था। उसने बुद्धि चलाया, फिर सोचा, उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि उससे कैसे बचें। उस लड़की ने जा करके बिना देखे झोली में हाथ डाल करके एक पत्थर निकाला और फिसलने का नाटक करती हुई जाके गिर गई, और उसके हाथ से छूटकर पत्थर जाके पत्थर के ढेरों में मिल गया। अब पंच लोग उस पत्थर को ढूंढने लगे कि आखिर इस बेटी ने उठाया है तो पत्थर तो यही होगा। सब ढूंढते रहे पर परेशान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा पत्थर इसकी लड़की ने उठाया था। थोड़ी देर बाद उस लड़की ने कहा कि देखो, आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, इनकी झोली में 2 ही पत्थर थे, तो जो पत्थर इनकी झोली में बचा होगा वो तो नहीं, लेकिन जो पत्थर नहीं होगा समझ लो मैं वही पत्थर उठाई होंगी। सब लोगों ने मान लिया और आकर के उस जमींदार की झोली में देखा तो काला पत्थर था। तो सबने मान लिया कि सफ़ेद पत्थर ही इस लड़की ने उठाया होगा। अब पत्थर सफ़ेद निकलने से, उठा लेने से उसकी शादी जमींदार के साथ टल गई। उसके पिता का कर्जा भी माफ़ हो गया, और जमींदार अब अपनी चोरी किसको बताता है? बताने से भी उसकी बदनामी होती। अतः वह अपने घर चला गया, किसान का कर्जा माफ़ हो गया। तो मित्रों, यदि हम अपने बुद्धि चातुर्य का प्रयोग करें तो असंभव वस्तु को भी संभव बना सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते कि हमारे पास इतना बुद्धि लगाना चाहिए कि ताकि हम असंभव को संभव कर सकें। और उस बालिका ने अपने चतुराई से असंभव बात को संभव करके दिखा दिया था। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य कर दीजिएगा।